मतलब क्या, हर साल रेगुलर बेसिस पे आप क्या कमा रहे हो। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाओगे तो क्या सोचोगे, खाली वन टाइम हीरो बनने वाला बिजनेस चाहिए कि कंसिस्टेंट बिजनेस, कंसिस्टेंट बिजनेस चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म का फायदा चाहिए आपको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें ऐड होता है लेस नॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग ऑडिट? जो हर साल इनकम नहीं होगा, and you arrive at net profit before tax minus tax is net profit after tax. Is that clear? अभी इसमें भी दो कॉलम्स होते हैं, इनर कॉलम है आउटर कॉलम। तो मेजर जो है इसमें मेजर हेड्स क्या है? सबसे पहला मेजर हेड है सेल, फिर आता है सीओजीएस, फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर ये सारे के सारे मेजर ही हैं, ये सारे के सारे आउटर कॉलम, ये सारे के सारे आउटर कॉलम। जो भी नाम है ना मेन हेड्स, दे विल ऑल गो इन द आउटर कॉलम, बाकी मसाला इन द इनर कॉलम। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई डू द प्रॉब्लम। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 3 रीसेंट पेपर आपका आज का, मतलब 2023 का फरवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन 3 8 मार्क के लिए आया था। ओपन नोट्स, क्वेश्चन 3 पेज 171। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी। हाँ नहीं, इसमें नहीं होगा, निकाल ले। बहुत रेयर चीज होती नहीं है जनरली बिजनेस, होती है तो बहुत कम होती है किसी किसी बिजनेस। चलो ड्रॉ करो पेज 171 सम नंबर 3। हाँ जी, ऑपरेटिंग इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग है। अदर सोर्सेज इज नॉन ऑपरेटिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज नॉन ऑपरेटिंग। हाँ अभी वो नहीं आएगा, उधर ऊपर में होगा तो उधर ही फेंकेगा मुंह पे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। ये इसने पूछा ना तनिष ने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड ऑल, तो ये सब आपका ये फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। ओके, आप ध्यान से किसी moneycontrol.com पे कोई भी कंपनी पे क्लिक करो, उसका फाइनेंशियल्स पार्ट पे जाना, उधर जो फॉर्मेट मिलेगा ना, दैट इज द लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट एंड अ रेवेन्यू स्टेटमेंट। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ने ज्यादा वर्टिकल डाला, लेकिन ये भी पुराना फॉर्म, ये भी लेटेस्ट फॉर्मेट है। लेटेस्ट फॉर्मेट इज देयर इन सीए, वो लोग सीए में करेंगे, बट मोटा मोटी सिमिलर है। अगर ये समझ में आ गया तो 2-5 मिनट में समझ जाओ, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। बोलो भाई, ये फॉर्मेट बदलता है आपका आईसीआई इन कंसल्टेंट विद फाइनेंस मिनिस्ट्री। कंपनीज एक्ट के अंदर गवर्नमेंट और आईसीआई मिलके ये काम करते हैं। हेडिंग देना वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड। इनकम स्टेटमेंट भी चलेगा, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट एक ही साइड पे ड्रॉ करो। देखो कॉपी करने का मार्क्स मिल रहा है कुछ इसमें। आई टोल्ड यू, गरीब लोग का चैप्टर, उसको कुछ नहीं आता उसको यार कॉपी करने का मार्क्स, मतलब महागरीब। क्वेश्चन 3 देखो, आपको पूरा ट्रेडिंग पैनल बना के दिया है और आपका फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है 30,000। वो मैच होना चाहिए आपके आंसर के साथ, सिंपल है। देखो कहां से शुरुआत करूं, बताओ आप मुझे बताओ। सेल्स
दिला है, सेल्स दिख रहा है। अभी ग्रॉस लेस रिटर्न नेट कुछ नहीं दिया तो स्ट्रेट इन द आउटर कॉलम कितना है 11 लाख। अभी सेल तो मिल गया, सेल में से क्या माइनस करने का वो तो नहीं है ना कुछ। अभी सीओजीएस पे जाओ तो लेस सीओजीएस, सीधा माइनस साइन करोगे तो भी चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट डू यू राइट इन सीओजीएस? और ट्रेडिंग डेबिट माइनस क्रेडिट, लेकिन उसमें जीपी मत ले लेना, पब्लिक उसमें जीपी भी ले लेना, स्मार्ट लोग। ओके, ओपनिंग स्टॉक इनर और आउटर कॉलम, क्योंकि मेरे को सब टोटल बाहर लेना है ना। सीओजीएस इज द मेन हेड, तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस कितना हुआ 7 lakhs, एड वेजेस कितना हुआ, सेम टू सेम कॉपी करने का, खाली फॉर्मेट पता होना चाहिए। और माइनस क्या करूंगा मैं इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरे को पूरा ट्रेडिंग का खर्चा मिल गया, 2 लाख का स्टॉक बचा हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा। 350 प्लस 7 होता है 1050 प्लस 50 11 माइनस 2 9 लाख। इसको खींचो बाहर, ये क्या हो गया आपका सीओजीएस हो गया। अभी ऑटोमेटिकली आप देखोगे 11 माइनस 9 2 लाख जीपी आएगा, आ रहा है बराबर, चेक करो 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आया। व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन ऑफ दिस बिजनेस? 20% ऑफ 18%, 18% 19% का ग्रॉस मार्जिन है। अच्छा है खराब है? क्यों खराब है पता है आपको? हाँ, आगे और एक्सपेंसेस बाकी हैं, वो काटने का तो बचेगा क्या, चना गुनगुना, इससे अच्छा तो एफडी में डाल दो पैसे, है ना। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सो मेनी गुड स्टार्टअप्स जो आपको बाहर देखने को मिलते ही नहीं है एड्स वाइड्स में, क्योंकि वो लोग सेल्फ ग्रोथ से बने हुए हैं। इंडिया में बहुत सारे हैं, उसका मेला होता है, मतलब उसका कॉन्फ्रेंसेस होता है स्टार्टअप्स का भी, तो देखोगे ना ऑनलाइन जाके थोड़ा डिग डीप करोगे उसमें तो मिलेगा आपको। तो इतने सारे स्टार्टअप वो आपसे फंडिंग लेंगे भी नहीं, उनको चाहिए भी नहीं, वो खुद के पैसे से ही ग्रो है और प्रॉफिट मेकिंग सारे के सारे। ये जो बाहर दिख रहे हैं सब शोबाजी है। मेजॉरिटी ऑफ देम टेक फंडिंग्स आर इनटू लॉसेस। सेल्स माइनस सीओजीएस विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। मिला? ग्रॉस प्रॉफिट में से व्हाट डू यू सब्ट्रैक्ट? Operating expenses. What do you have in operating expenses? Check. Selling finance. You have office expense दिया हुआ है. How much is that? 1 lakh. Inner or outer column? Then you have selling expense. That is 50,000. And what else you have? Finance expense. Office, selling, finance. This is 20,000. Don't take net profit, वो expense नहीं, difference. So इसका सब total आएगा आपका 1,70,000. खींचो outer column. And then finally 2 lakh minus 170 should give you 30. वैसे तो ये operating profit है, लेकिन आगे का कुछ मसाला दिया नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है कुछ नहीं है, टैक्सेस कुछ है नहीं, यही हो गया आपका नेट प्रॉफिट। खत्म फिनिश। एक ही बिफोर टैक्स भी यही, आफ्टर टैक्स भी यही, टैक्स भी नहीं दिया कुछ, बिफोर टैक्स भी यही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही, आफ्टर टैक्स भी सीधा नेट प्रॉफिट। ये 8 मार्क के लिए एग्जैक्टली सेम सम। आई गिव यू बोर्ड पेपर टू सॉल्व, देखोगे तो क्लियर है, सिंपल है। हेलो, सेल्स लेस सीओजीएस जीपी, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड try the next one, 4th question on your own. 4th question खुद से try करो। Question 4.
अभी क्लोजिंग स्टॉक माइनस कौन कर सकते हैं? 45,000 આવે છે નેટ પ્રોફિટ. 3 लाख. હા 45,000 કાઈ કો કરવા તો અલગ છે સર. अरे 45,000 आगे से नेट प्रॉफिट आ गया. आंसर सब दिया है, सब मैच होगा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट. अरे ये अच्छे वो उसको તો આવે છે નેટ પ્રોફિટ. 45 ही आएगा ना यार. તો क्या 1-2 લાખ બોલ. गाड़ी पे आ गया. कुछ भी गिरी. मिला 45,000. Done. 10 મિનિટ. Now we go to the first tool of analysis, that is comparative statements. करो डिस्कस. जरूरत नहीं. देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट. सी सबसे पहली चीज एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. वो हमने देखा, बैलेंस शीट को वर्टिकल में बना दिया और ट्रेडिंग पीरियड को भी वर्टिकल में बना दिया. अभी वर्टिकल फॉर्मेट रेडी हो गया. अभी ये वर्टिकल फॉर्मेट की मदद से हम लोग अलग अलग टूल अप्लाई करते हैं. इसमें 4-5 प्रकार के टूल्स होते हैं. टूल्स मतलब क्या है, दे आर जस्ट कन्वर्जन ऑफ दिस डेटा इनटू सम फॉर्म वेयर यू कैन स्टडी इट इजीली. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको रेनफॉल डेटा दे दूं 12 महीने का बॉम्बे का, तो जैन फेब में इट वाज लाइक 2-3-4 सेंटीमीटर्स. देन इन सितंबर, जून टू सितंबर, बिटवीन जून टू सितंबर इज लाइक 30-40 centimeters per month, and October onwards it is like 10 centimeter, 5 centimeter and so on. So बोलने का मतलब the rainfall in Mumbai is scattered over a span of 12 months. तो मैंने ऐसे रॉ डेटा दे दिया तो आपको समझ में आया.
लेकिन मैं वही चीज अगर आपको ग्राफ के फॉर्म में बता दूं तो इजी पड़ेगा ना। तो मैं ऐसे प्लॉट कर दूं रेनफॉल्स और बाद में यू विल गेट दिस आइडिया कि ये जून टू सितंबर का पार्ट है और फिर दिस इज हाउ द रेनफॉल लुक्स लाइक इन मुंबई ओवर अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। सो मैंने क्या किया, वो रॉ डेटा को एक ग्राफ में कन्वर्ट किया। ग्राफ किया होगा अपने स्कूल में, ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स बनाए। तो उससे क्या होता है, आपका डेटा समझना आसान हो जाता है। समझ रहे हो? तो वैसे ही अकाउंटिंग डेटा जो आपका बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली इंडिविजुअली भी आप उसको स्टडी कर सकते हो, लेकिन और अच्छे से स्टडी करने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं। कौन से टूल्स होते हैं? एक होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, एक होता है कॉमन साइज एनालिसिस, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस और एक होता है रेशियो एनालिसिस, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जनरली ये टूल्स हम लोग यूज करके स्टडी करते हैं, तो ये इजी हो जाता है। स्टडी क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये साल अभी आपको कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, ट्रेंड नहीं है, बट कॉमन साइज आएगा तो ट्रेंड समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव, कॉमन साइज है, रेशियो, कैश फ्लो है, ये चार हो है। तो हम लोग इसको एकदम डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में है, लेकिन बता दूंगा मैं आपको इसका मीनिंग क्या है। तो यू विल बी एबल टू एनालाइज द डेटा इजीली, समझ पाओगे, उस पर डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ओके, तो पहला वाला वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? कंपैरेटिव एनालिसिस। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अलोंग विद द प्रॉब्लम. All of you take sum number 4, page number 170. Sorry, sum number 5, page 171. Sum number 5, page 171. इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, ऊपर देखो क्वेश्चन पढ़ो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी। मेरा लेकिन 1 साल का है कि 2 साल? हाँ जी। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में सुनो, कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको हमेशा 2 साल का डेटा दिया ही होगा, एक अर्लियर ईयर, एक नेक्स्ट ईयर। तो बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस में आप कर क्या रहे हो? 2 साल को कंपेयर कर रहे हो, 2 साल को कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरिजन से आपको पता चल रहा है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी होता है और कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट भी होता है। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हर एक में 2-2 होगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट। ओके, रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट, रेशियोज ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट, सब में दोनों को स्टडी करना है। तो बैलेंस शीट आपको बताता है आपकी वैल्यू कितनी है बिजनेस की आज की तारीख, और रेवेन्यू स्टेटमेंट आपको बताता है 1 साल में आपने क्या कार्यक्रम किया, 1 साल का रिजल्ट, दैट्स योर ट्रेडिंग किया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो ऐसे लिखने का इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया है वरुण लिमिटेड। ओके, बैलेंस शीट, इसको लिखने का कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन करके छोड़ देने चाहिए, क्योंकि 2 साल का और 4 कॉलम बनाने का। दिस इज 31 मार्च 19, 31 March 20, then absolute change and percentage change. Absolute change and percentage change. पहला 2 अमाउंट का है, 4 कॉलम है टोटल, 4 कॉलम, your 1, your 2, then absolute change and then percentage change. Is it clear? Wait. Yes, sir.
चेंज, CHANG, चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के बाद ये रुपी का साइन है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ओके, अभी पहले तो आपको क्या करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट दिया कि वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 कॉलम नहीं है, पहले साल का 1 कॉलम है, दूसरे साल का भी एक ही कॉलम, तो सब कुछ आपको एक ही कॉलम में फिट करने का, सब कुछ आपको एक ही कॉलम, तो सारे टोटल सब टोटल सब एक के नीचे देखते जाओ। सबसे पहला कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो लास्ट 2 कॉलम देखते हैं। तो पहला पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कहां से शुरू करूंगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। ए और बी 2 होते हैं ना वहां पे। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है आपका, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है, 2,50,000 है फर्स्ट ईयर, मिला एंड 3,70,000 इन द सेकेंड ईयर, 2,50,000 एंड 3,70,000। Did you get it? वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, और कुछ नहीं, नया नहीं है कुछ। रिजर्व्स एंड सरप्लस, what are your reserves and surplus? First year it is 60,000, second year it is 1 lakh, बराबर है। फिक्टिशियस एसेट होता तो मैं माइनस करता, बट आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट। ओके, नहीं है, बराबर है। तो उसके नीचे एक सब टोटल लिख देना है, दिस इज 3,10,000 नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड बोलो इसको। दिस इज 4,70,000 नेटवर्थ लिखो या फिर शेयर होल्डर्स फंड। ओके, ये हम लोग जो बाहर वाले कॉलम में लिखते थे ना टोटल, मैंने उसी के नीचे लिखा, तो मेरे पास कोई आउटर कॉलम है ही नहीं। 2 कॉलम है तो ऊपर 2 नीचे 3, 5 टोटल आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं। एज इट इज यू कैन राइट। ओके, फिर क्या आता है, बी पार्ट में आता है बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में दिया है कुछ, चेक करो। बोरोड फंड्स में आई हैव